पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला। बल्ले का निशान जो है वो आज पीटीआई को वापस अलॉट हो गया है। बैलेट पेपर के ऊपर वो जो कहा जा रहा था ना, बल्ला होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इमरान रियाज खान साहब हैं तो हमारे भाई, लेकिन एक कंट्रोवर्सी के अंदर आ गए। इस तरह फेक न्यूज मत फैलाएं। आज शाम कुरैशी साहब को जो है मजीद नजरबंद कर दिया गया है। वलीमा खान साहबा तपना शुरू हो गई, गुस्से में आना शुरू हो गई। आपको शर्म आनी चाहिए, इस तरह के सवाल करने पर चुप करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आई है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, बल्ले के निशान के हवाले से। और पिछले 72 घंटे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परेशानी थी, बड़ा रिलीफ मिला है। ये मैं पहले ही, अगर आपको याद हो, मैं प्रेडिक्ट कर चुका था। मैंने मुख्तलिफ अपने व्लॉग्स में आपको ये बात की थी कि मुझे लगता यही है कि उन्हें इस सिलसिले में रिलीफ मिल जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है। तफसील से इसके बारे में बात करेंगे और इसके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे, आगे चल के इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके बारे में भी डिटेल से अभी थोड़ी देर में मैं बात करता हूं। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। सबसे पहली खबर, ज़रा मईशत के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें हफ्ते के पहले रोज़ कारोबार का आगाज़ मनफी रुझान के साथ हुआ और 100 इंडेक्स 1919 पॉइंट्स कमी के बाद 60,000 की नफसियाती हद से भी नीचे गिर गया। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। जिस तेज़ी से राइज जा रहा था उसी तेज़ी से अब ड्रॉप भी आ रहा है। साथ ही साथ स्टॉक ब्रोकर जफ़र मोतीवाला ने जो है वो बदतरीन बंदी को सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ जोड़ा है कि जी इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अनसर्टेनिटी जो है वो सामने आ रही है। अभी हम इलेक्शन प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, ये ज़हन में रखिएगा। उन्होंने कहा कि जी आइंदा साल जनवरी में स्टॉक मार्केट में तेज़ी का सिलसिला दोबारा कायम होना शुरू हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि साल के आखिर में शेयर बड़ी तादाद में बेचे जाते हैं, जिससे मार्केट में मंदी का रुझान जो है वो बढ़ जाता है। लोग उसको, अपने स्टॉक्स को जो है वो इन कैश भी करवाते हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 1 जनवरी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पेट्रोल की प्राइसेस में मामूली कमी आएगी। तो अब बराए मेहरबानी मेरी इस बात के ऊपर जाके पेट्रोल की टंकियाँ ना भरवाना शुरू कर दीजिएगा। मैं ये अभी बहुत अर्ली है इसके बारे में कहना, अभी चंद दिन अभी बाकी हैं। ये कहा जा रहा है कि तकरीबन ₹2.25 तक की जो है वो अप्रॉक्सीमेट कमी आ सकती है पेट्रोल की कीमत में, और डीजल की कीमत में भी जो है ₹1 फ़ी लीटर की कमी आ सकती है। और इनका इतलाक़ जो है वो 31 दिसंबर से 1 जनवरी की जो दरमियानी शब है वहाँ से ये होगा। एक जो बड़ी ख़बर है, मैं बल्कि इसको सपोर्ट भी करता हूँ और मैं इसको प्रमोट भी करता रहा हूँ, और वो ये है नॉन फाइलर्स के हवाले से मालूमात जो है वो इंटरनेट पर डालने की तैयारी की जा रही है। और FBR ने कहा है कि जी इनकम टैक्स गोशवारे जमा ना कराने वालों को बैंक अकाउंट्स की मुअत्तली और मोटरवेज़ और बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। आपको याद होगा, मैंने आज से चंद हफ्ते पहले मैंने एक व्लॉग किया था और मैंने उसके अंदर ये बात कही थी कि अगर आपने टैक्स नेट जो है इसको बढ़ाना है तो बेहतर है कि जो नॉन टैक्स फाइलर्स हैं उनके लिए ज़िंदगी को अजीरन बनाया जाए, मुश्किल बनाया जाए, ताकि वो जाएं और जाके अपने टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो फाइल ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टैक्स नेट के अंदर आ सकें। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। FBR हुकाम के मुताबिक नॉन फाइलर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए कारोबारी और कमर्शियल यूनिट्स का मुल्क गिर सर्वे शुरू कर दिया गया है। नॉन फाइलर्स को जुर्माने, यूटिलिटी सर्विसेज मुनक़ता करने, बैंक अकाउंट्स की मुअत्तली और इंतहाई मामलात में मोटरवेज़ और हवाई अड्डों पर नक़्ल हरकत को महदूद करने जैसे नताइज से बचने के लिए करीबी टैक्स ऑफिस में अपना इंदराज जो है वो करवाना पड़ेगा। FBR पूरे मुल्क में फील्ड फॉर्मेशन के जरिए सर्वे करने और जारी कारोबारी और तजारती सरगर्मियों के बारे में मालूमात फ़िलहाल जमा कर रहा है। तो आपने अगर अभी तक फ़ाइल नहीं किया हुआ तो जाके अभी टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करें और जो साथ ही साथ अपने आप को एक टैक्स पेयर के तौर पे रजिस्टर भी साथ साथ करवाएं। इमरान रियाज खान साहब हैं तो हमारे भाई, लेकिन एक कंट्रोवर्सी के अंदर आ गए पिछले 24 घंटे में। एक खबर उन्होंने ट्विटर के ऊपर शेयर की और बेसिकली ये एक स्क्रीनशॉट है दुनिया टीवी का, और उस दुनिया टीवी के स्क्रीनशॉट के ऊपर जो है वो उनकी मिफ्ता इस्माइल साहब की जो है वो तस्वीर लगी हुई थी। इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया, वो तस्वीर लगी हुई थी और उसमें लिखा हुआ है IMF से मिलने वाले पैसों से अवाम को रिलीफ देने के बजाय मीडिया और हर PDM मेंबर्स में तकसीम किए गए इस कर्ज को अब कौम महंगाई की सूरत में अदा कर रही है। ये कोटेशन जो है वो मिफ्ता इस्माइल के साथ जो है वो जोड़ दी गई। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल से पहली बात तो ये फेक न्यूज़ थी। मिफ्ता इस्माइल ने उसके बाद इसके ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने कहा 1 दिस इज़ नॉट ट्रू, 2 आई हैव नेवर सेड दिस। दोनों चीज़ों से उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, अब ये फेक न्यूज़ थी और ये PTI के कई लौंडे लपाड़े जो हैं वो इसको रीट्वीट भी कर रहे थे और इसके ऊपर जो है वो काफ़ी चहमगोइयाँ भी कर रहे थे। ये दूसरा मौका है जो इस तरह एक फ़ेक न्यूज़ जो है वो फैलाई गई है। और दूसरी बात ये कि मैं उसके नीचे चंद कमेंट्स पढ़ रहा था उसी ट्वीट के नीचे,
तो वहाँ पे लोगों ने ये लिखा हुआ था कि इसमें इमरान रियाज का क्या कसूर है, ये तो दुनिया टीवी का कसूर है कि उन्होंने ये, वो दुनिया टीवी का नहीं है भाई। मैं समझा समझा के पागल हो गया हूँ कि खुदा के लिए वो सिर्फ और सिर्फ लोगो किसी लौंडे लपाड़े ने उठा के इस तरह लगाया है, और उसको सिर्फ जस्ट बिकॉज उसके ऊपर लोगो लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खबर ठीक है। वो खबर फेक थी, लेकिन किसी को इस बात का एहसास ही नहीं, बस वो कह रहे हैं जी ठीक है। तो मैं बार बार वही कहता हूँ कि बराए मेहरबानी ठोक बजा के चेक करके उसके बाद खबर को जो है वो आगे दे दिया करें। इस तरह फेक न्यूज़ मत फैलाएं। ये अब जिस टाइम, मेरी बात दोबारा नोट कीजिएगा, ये जिस टाइम के अंदर हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं ना, ये इलेक्शन कैंपेन, सियासी टेम्परेचर बढ़ चुका है, इंफॉर्मेशन तो फैलेगी, डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत फैलनी है। तो बराए मेहरबानी चेक कर लिया करें कि फ़लाँ ने कोई बात कही है या नहीं की। ये ना हो कि आप जो है वो उसके ट्रैप में आ जाएं, बराए मेहरबानी, और उसके बाद अपना तजिया करना शुरू कर दें। मैं अक्सर औकात कई दफ़ा सियासी गैदरिंग्स में अगर कभी बैठता हूँ ना, या वैसे भी प्राइवेट गैदरिंग्स में बैठता हूँ, तो लोग ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे होते हैं जो कि गलत होती है, फेक होती है, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है उन्होंने अपनी असेसमेंट्स बनाई होती हैं। इसके अलावा जनाब कल IG और DC इस्लामाबाद को हटाने का फैसला किया गया था, और आज हुकूमत ने दोनों अफसरान को बरकरार रखने की दरख्वास्त दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन में IG DC इस्लामाबाद को हटाने के मामले की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट कमीशन के सामने पेश हुए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि जी IG DC के मामले की पेशरफ्त है कि वजारत दाखिला ने IB की जानिब से दहशतगर्दी के वाक़यात की रिपोर्ट जारी की है। इस्लामाबाद में अमन अमान के हवाले से भी रिपोर्ट है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने IG और DC इस्लामाबाद के तबादले के लिए इजाज़त दे दी है, और ताहम वजारत दाखिला ने कहा है कि दोनों अफसरान को बरकरार रखा जाए। इलेक्शन कमीशन अफसरान के हवाले से फैसले पर नजरसानी करे। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट की दरख्वास्त के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि वजारत दाखिला की रिपोर्ट को हम देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। इसके अलावा वज़ीर आज़म की मुशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाए जाने के मामले पर सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन इनामुल्लाह ने कमीशन को बताया कि आहद चीमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन रात को जारी कर दिया है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि यानी आहद चीमा को ओहदे से हटाने पर अमल दरामद हो गया है। तो एक डेवलपमेंट ये है। इसके अलावा PTI ने, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। PTI की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड की फरहमी के फैसले पर अमल दरामद न होने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के हुक्म के बावजूद PTI की शिकायत का अजाला नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हरासा और गिरफ्तार किया गया है। तो इस सिलसिले में तौहीन अदालत की जो है वो दरख्वास्त एक दायर की है। अब आ जाएँ उस बड़े फैसले के हवाले से, बल्ले के निशान के हवाले से, कि बल्ले का निशान जो है वो आज PTI को वापस अलॉट हो गया है। लेकिन ये डेवलपमेंट्स हुई क्या हैं और इसके बाद होना क्या है, कुछ इसके बारे में बात करते हैं। हमने आपको बताया था कि पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो पिटिशन दायर होगी, लेकिन एक दिन डिले से ये पिटिशन जो है वो दायर हुई, और अल्टीमेटली पेशावर हाई कोर्ट में ही ये वहाँ पे दरख्वास्त दायर हुई। जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल ने इस केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकला अली जफ़र, बाबर अवान और इमरान खान कह रहा हूँ, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, अब उनको आप दोबारा चेयरमैन PTI पता नहीं कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, उन्होंने दलाइल दिए इस मामले के ऊपर। तो अली जफ़र साहब ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार से तजावुज़ किया है। तहरीक इंसाफ को कहा गया कि 20 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं। 3 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात किए गए। इलेक्शन कमीशन ने माना कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के बारे में कहा कि ठीक हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट भी दे दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात हुए लेकिन जिसने कराए वो ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशनर पर एतराज़ आ गया और हमारे इंतखाबात का रद्द करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर कानूनी और गैर आइनी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया है। अब हम इंतखाबात में सियासी जमात की हैसियत से हिस्सा नहीं ले सकते। मखसूस नशस्तें भी सियासी जमात को बगैर इंतखाबी निशान नहीं मिल सकती। इसी तरह एक सियासी जमात को आम इंतखाबात से बाहर कर दिया गया है। जज साहब ने सवाल किया कि इस केस में जो दरख्वास्त गुजार थे उनका इलेक्शन कमीशन फैसले में जिक्र है, ये कौन है? अली जफ़र साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो खुद फरीक बन गया है। जो दरख्वास्त गुजार थे वो PTI के मेंबर ही नहीं है। इलेक्शन ना कराने पर सिर्फ जुर्माना है, ऐसी कोई सख्त सज़ा नहीं है, लेकिन हमें यहाँ इलेक्शन से बाहर निकाल दिया गया। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल नहीं है, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे मुकर्रर किया? इस पर अली जफ़र साहब ने कहा कि जी ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। अगर किसी को एतराज़ है तो वो सिविल कोर्ट जा सकता है, आइन और कानून यही कहता है। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना यानी कि स्टे ऑर्डर जारी किया।
अदालती फैसले के मुताबिक केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो मुअत्तल रहेगा। अदालत ने कहा कि छुट्टियों ख़त्म होने के बाद पहले डबल बेंच में जो है वो ये केस सुनाया जाएगा। सो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि एक इंटरम रिलीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गया है और इसकी वजह से अब बल्ले का निशान एक तो वापस आ गया इनके पास, और दूसरा अगर आपको याद हो कि मैंने भी उस वक्त की बात कही थी कि टाइम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये टिकट्स अलॉट करने के हवाले से। सो इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली इनको पेशावर हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाएगा और वो रिलीफ उनको मिल गया। दूसरा, ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये मामला छुट्टियों के बाद जो है दोबारा स्टार्ट होगा और जब डिविजनल बेंच बनेगा, डबल बेंच बनेगा, तो फिर वो बाकायदा इस केस को सुनेगा। लेकिन जो रिलीफ एक और जो मिलता है, एक तो बल्ला वापस आ गया बैलेट पेपर पे फ़िलहाल, और दूसरा ख़वातीन और अक़लियतियों की वो जो लिस्ट थी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस को नहीं मानते, तो वो भी जो है वो अब गालिबन इलेक्शन कमीशन उससे भी एक्सेप्ट कर लेगा। और इस तरह वो तमाम ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देना चाहता है उनकी भी एंट्रियाँ जो है वो इलेक्शन कमीशन में हो जाएंगी। तो नंबर गेम भी जो है वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ सकती है। अलबत्ता ये जो चंद पॉइंट्स हैं ना, अली जफ़र साहब ने जो दिए थे कि जी इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम कराने के हवाले से जो है वो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में बात नहीं हो सकती, इसके लिए आप कोर्ट जाएँ। दिस सीम्स क्वाइट स्ट्रेंज कि इस मामले को जो है पहले आप कोर्ट में लेके जाएं, फिर कोर्ट के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन में जाएगा। आप यही अंदाज़ा कीजिए कि ये क्या भोंडा तरीका है कि आप जैसे मर्जी इंतखाबात कराएं। और ये ज़हन में रखिएगा, ये मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ के इंतखाबात की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम सियासी जमातों के इंतखाबात की बात कर रहा हूँ कि वो किसी मजाक से कम नहीं होते। लेकिन और जनाब ये यहाँ पे ये टेक्निकल मामला है कि जी ये इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, ये पहले आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट के बाद जो है ये बात जो है इलेक्शन कमीशन के पास आएगी। एनीवे यहाँ पे वो हर मुमकिन ये कोशिश की गई कि किसी तरह पेशावर हाई कोर्ट जो है वो ये फैसला ना दे, लेकिन ये आ गया। अब देखने से ताल्लुक़ रखता है कि क्या इलेक्शन कमीशन या वो दरख्वास्त गुजार जो इलेक्शन कमीशन में गए थे और जिन्होंने इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज किया था, क्या वो इस फैसले के खिलाफ, ये जो हुक्म इम्तना है इसके खिलाफ, क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं या नहीं जाते, वहाँ पर जाके अपील दायर करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेट फोरम जो है वो तो कानून के हवाले से वही बनता है। दूसरी बात यह कि अगर वो वहाँ पर चले भी गए, मेरी दानिश में वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई ऐसे फैसले फ़िलहाल नहीं दे रहा। और इसकी बड़ी ताज़ा मिसाल जो है वो साइफर केस है जिसके अंदर इमरान खान साहब को ज़मानत मिली। सो मेरा ख्याल में द बल्ला इज़ हेयर टू स्टे, द बैट इज़ हेयर टू स्टे। और बैलेट पेपर के ऊपर वो जो कहा जा रहा था ना, बल्ला होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो अब यही सूरत हाल लग रही है कि बल्ला जो है वो कायम व दायम रहेगा यहाँ पे, अनलेस और अनटिल कोई बहुत बड़ा कोई हादसा नहीं हो जाता और आउट ऑफ द ब्लू जो है कोई डिसीजन सामने नहीं आ जाता। लेकिन इसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर नायब सदर अमीर हैदर होती ने कहा है कि एक जमात से इंतखाबी निशान लेने के बाद हमसे भी निशान लेने का सोचा जा रहा है। इनका भी लालटेन का निशान जो है ANP का वो भी खतरे में पड़ा हुआ है। तो इसकी वजह यह कि इन्होंने भी कई साल जो है वो अपने इलेक्शंस नहीं करवाए। उन्होंने कहा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान का एहतराम करते हैं, लेकिन एक जमात से निशान लेने के बाद सोचा जा रहा है कि ANP से भी इंतखाबी निशान ले लिया जाए। पिछले 2 इंतखाबात में हमारे खिलाफ फैसले हुए, मगर अब मजीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ANP के अंदर भी जो है वो काफ़ी गुस्सा पाया जाता है इस सारे प्रोसेस को लेके। अच्छा जी, अब आ जाए शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से। शाह साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि आज उनकी जो है वो रिहाई हो जाएगी। आपको याद होगा कि साइफर केस का जब ज़मानत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि शाह साहब के ऊपर कोई और केस नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है उनको रिहाई मिल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ उस वक्त मैंने ये बात कही थी कि जो रस्म चल रही है वो ये है कि केस आपके ऊपर ना भी हो, केस बन जाता है। अगर आपको जिन्होंने कहते हैं ना फड़ के लेके जाना है तो केस बन जाएगा आपके ऊपर, कोई मसला नहीं। और वही हुआ कि 3 MPO के तहत आज शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है 15 दिन के लिए मजीद नज़रबंद कर दिया गया है। लेकिन ये भी बिल्कुल वही वाला केस है जो शेर अफजल मरवत साहब वाला था, जब उनको लाहौर में गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ पे भी ये सिचुएशन है कि शाह साहब की जो नज़रबंदी है इससे चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट जो है इसको सेटिसाइड कर सकती है और वो उनकी रिहाई के अहकाम जो है वो जारी कर सकती है। सो अब देखते हैं कि शाह साहब की जो वकला की टीम है वो इस सिलसिले में क्या डेवलपमेंट आगे लेके चलती है। इसके अलावा अडियाला जेल में आज साइफर केस की समाअत हुई और वहाँ पे अभी भी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये समाअत अभी भी चल रही है। बुशरा बीबी, उनके वकील उमैर न्याजी और राय मोहम्मद अली जेल पहुँच चुके हैं। अलीमा खान साहबा ने आज बड़े गुस्से में आ गई, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई, इमरान खान साहब की जो बहन है, और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खान साहब ने कहा है कि हर वज़ीर आज़म की ड्यूटी होनी चाहिए कि मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है तो उनको बताया जाए, जिन्होंने मैंडेट देकर भेजा है
इमरान खान इसलिए जेल में बैठे हैं कि जिनकी वजह से साजिश हुई है उनको बचाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा अगर हिंदुस्तान साजिश करे तो क्या हम चुप बैठे हैं? चुप बैठना ही गद्दारी है इस मुल्क के साथ। हम ज़रूर इस पर बात करेंगे। इमरान खान ने आज वाजे कहा है कि आप सबसे पूछें कि जब लोगों के खिलाफ साजिश हो तो उसके बारे में आगाह करना जुर्म है या जो साजिश हुई है वो जुर्म है। इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा मैं अपने वकला को भी कह रही हूँ कि हमारे वकला भी खुशी में बता देते हैं कि खुशखबरी आ रही है कि रिहा होने लगे हैं। मैं उनको भी ज़रा बात करना चाहती हूँ। आप यानी कि सहाफ़ी इनसे पूछें कि वो वकीलों से पूछें कि आप अपने इतने यकीन से कह रहे हैं कि रिहा कर देंगे, ये अपनी खुशफहमी में रह रहे हैं, हम नहीं हैं और ना ही खान साहब हैं। तो जो वकला की टीम थी इमरान खान साहब की, अलीमा खान साहब उनसे भी नाराज़ हैं कि आप जो है ना झूठी तसलियाँ देते हैं लोगों को कि जी खान साहब रिहा हो जाएंगे। फैक्चुअल पोजीशन है कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। ये वैसे अलीमा खान साहबा को इसके अंदर जो है ना थोड़े से लौंडे लपाड़े भी डाल देने चाहिए, और लौंडे लपाड़े भी वीलॉग करते रहते हैं। बस आन लगा है खान, ए हुन आया जे, ए हुन निकल गया जे। ये खान साहब की भी आदत, वो उन लौंडे लपाड़ों की भी आदत है, उनको भी ज़रा थोड़े होश के नाखून लेके दें। तो उन्होंने कहा जी खान साहब आज बहुत खुश आए थे, हमें लगता है कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं परेशानियों से, वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से आगे से जो है वो अलीमा खान साहबा तपना शुरू हो गई, गुस्से में आना शुरू हो गई। उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान ने पहले कहा कि अमेरिका ने साजिश की है, फिर वो बैकफुट के ऊपर चले गए। तो अलीमा खान साहबा कहती है नहीं, एक सेकंड, मैंने आपको पूरा पैगाम सुना दिया है, आपने शायद सुना नहीं, आपका सवाल नहीं था, अहमकाना सवाल था, मैंने इसका जवाब नहीं देना। तो सवाल उन्होंने अहमकाना करार दे दिया। उन्होंने कहा मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं कोई आप लोगों का इस चीज़ का लिहाज नहीं करने लगी, मुझे पता है कि आप क्या पूछ रहे हैं। इमरान खान ना कभी बैकफुट पर गया है और ना कभी आपने मेरी बात नहीं सुनी। इतने दिनों से मैं रोज़ाना उनका पैगाम लेकर आती हूँ, आप रोज़ सुनते हैं, वो जेल में बैठा है, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह के सवाल करने पर। चुप करें, आप जानबूझकर इस तरह के सवाल करते हैं। तो मुझे वो मैं जिससे कह रहा हूँ कि आजकल पॉलिटिकल टेम्परेचर ना आहिस्ता आहिस्ता राइज होता जा रहा है। हर बंदा एक मिनट तप जाता है, एक मिनट में गुस्से पे। वो हर बंदा जो है ना अपने गुस्से की पीक के ऊपर इस वक्त पहुंचा हुआ है, क्योंकि हालात ऐसे होने लगे हैं। अल्लाह करे ये ज़बान की हद तक ही रहे, कहीं ज़बान से आगे काम ना चला जाए, तो बस वहीं तक ये रहे। तो अलीमा खान साहबा भी जो है वो गुस्से में आ गई, उनको ये सवाल पसंद नहीं आया। फिर उनसे सवाल हुआ कि आपके पास जवाब है तो दे दें, वो जो सहाफ़ी जिसने किया था। अलीमा खान साहबा ने कहा मुझे दुख होता है जब आप जैसे लोग कहते हैं कि बैकफुट पर गया है, मैं थक गई हूँ कह के। मैंने इनका पैगाम अभी खड़े होकर बोला है, अच्छा अब पूछ लें जो पूछना है। तो फिर उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान ने कहा कि अमरीकी साजिश हुई है, फिर उन्होंने कहा कि साजिश पाकिस्तान के अंदर से हुई है, फिर कहा कि जनरल बाजवा ने साजिश की है, अब आप कह रही हैं कि वो वोटर्स के खिलाफ साजिश हुई है, असल साजिश क्या हुई है वो बता दें। अलीमा खान साहबा ने कहा मैंने जब शुरू से खान साहब का पैगाम दिया है, आप लफ्ज़ों को तोड़ मोड़ कर साजिश आप कर रहे हैं, आप प्लांट कर रहे हैं, आपको जिसने भी कहकर भेजा है मैं ये नहीं करने दूंगी। आपने कहा कि अमेरिका की साजिश थी, साजिश वो भी सही है क्योंकि किसी ने यहाँ से साथ दिया है तो वो साजिश कामयाब हुई है। खाली अमेरिका के कहने से तो साजिश पूरी नहीं हो जाएगी। एक ऑफिशियल ने अगर ख़त भेजा है तो सारों को पता है कि बाहर अमेरिका में बात छप चुकी है। बात सारी ये है कि 6 महीने से हमारा भाई अंदर बैठा हुआ है, इस पाकिस्तान का लीडर अंदर बैठा हुआ है। अगर किसी को तकलीफ नहीं हो रही तो हमें उसका ख्याल करना चाहिए कि बाहर से उसकी हुकूमत गिराई गई, वोटर्स से उनका हक छीना गया, तो ये साजिश तो वोटर्स के खिलाफ होती है। इमरान खान ने अपने अल्फाज तब्दील नहीं किए, पहले भी ये कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं, अगर मुझसे कहने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, खान साहब का स्टांस एक ही है। तो उन्होंने भी जो है अलीमा खान साहबा ने भी अपने भाई की तरह कि जी आपको जो है ना ये सवाल ज़बरदस्ती किसी ने कह के भेजा है, मतलब कोई सहाफ़ी अपनी कॉन्शियस के साथ जो है वो सवाल नहीं कर सकता। वही इल्ज़ाम कि जी आपको किसी ने कह के भेजा है आपसे, बड़ा मेरे ख्याल में जेन्युइन सवाल था अलीमा खान साहबा से, बड़ा ही जेन्युइन सवाल था, क्योंकि खान साहब ने वाकई अपने पैंतरे बदले हैं इस सारे मामले के ऊपर, साइफर के मामले के ऊपर बहुत अपने पैंतरे बदले हैं। और आप देख लीजिएगा कि वो बाहर आएंगे तो तब भी बहुत से इन्होंने पैंतरे बदलने हैं। अगर जब भी कभी बाहर आए ना तो, और अगर कभी हुकूमत में आए तो फिर आप देखिएगा इसके ऊपर भी वो बहुत से पैंतरे बदलेंगे। अच्छा जी, कुछ आपको ज़रा खबरें दे दें कागजात नामजदगी के हवाले से। जंग ने यह रिपोर्ट किया कि नवाज शरीफ साहब के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। मरीम नवाज के भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। मरीम औरंगजेब का कहना है कि उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के साबिक MP हैं चौधरी नईम इब्राहिम, उनको मुल्तान एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। वो शारजा से वापस मुल्तान पहुंचे थे और कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों से उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा रखे हैं, तो उन्हें भी जो है वो धर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरी जगह PTI के रूपोश रहनुमा जमशेद दस्ती साहब वो बाहर आ गए, वो जो अंडरग्राउंड हुए हुए थे वो बाहर आ गए, उनकी 2 दिन की फाती ज़मानत जो है मंजूर हो गई है।
मुजफ्फरगढ़ पुलिस को थाना सदर में दर्ज एक मुकदमे में वो मतलूब थे, तो अपने वकील के हमरा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में पहुंचे और वहाँ पर जो है वो उनकी ज़मानती हिफाजत जो है ज़मानती जो हिफाजती ज़मानत है वो मंजूर हो गई है। एक कॉलम मैं आपके साथ छोटा सा शेयर करना चाहूँगा नुसरत जावेद साहब का। नुसरत जावेद साहब ने अपने कॉलम में आज एक लिखा है, मैं ज़रा वो पढ़ के आपको सुना देता हूँ। कहते हैं, मेरे चंद बाखबर दोस्त ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से भारी भरकम तादाद में कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिकमत अमली दर हकीकत चकवाल में तैयार की गई है। अब चकवाल जो है वो जनरल फैज़ का इलाका है, तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ चकवाल लिखा हुआ है बस। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं इस दावे की तस्दीक के हसूल में अब तक कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए फ़कत चकवाल कहने तक ही महदूद रहूँगा। ये लिखने के बाद अलबत्ता एतराफ़ करना होगा कि मज़कूरा हिकमत अमली जिसने भी तैयार की वो दाद का मुस्तहिक है। फ़र्ज़ किया कि कौमी असम्बली के किसी एक हल्के के लिए तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद के औसतन 10 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, तो उनमें से 3 से 4 स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद इंतखाब में हिस्सा लेने के हकदार ठहराए जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत उनमें से बिलाखिर एक को इंतखाबी निशान अलॉट करेगी और इस उम्मीदवार का मुकाबला वस्ती पंजाब के कई हिस्सों में मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में 1-on-1 हो जाएगा। तो ये मैं नुसरत जावेद साहब की बात से एग्री करता हूँ। अच्छी स्ट्रैटेजी है, बल्ले को जिंदा रखने की स्ट्रैटेजी है कि बल्ला जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद रहे, ये वो स्ट्रैटेजी है। और अगर बल्ला वहाँ पे मौजूद हुआ तो शेर को मुसीबत ही मुसीबत हो सकती है आने वाले इलेक्शंस में। अब देखते हैं कि बल्ला कितनी देर तक वहाँ पे कायम और दायम रहता है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।